हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। समाकलन के अनुप्रयोग की हमारी एक क्लास पहले हो चुकी थी। मैंने 2 क्लास का वादा किया था, जिसमें हमारी पहली क्लास हम ले चुके हैं। जिसने भी अभी तक हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो वो चैनल पर जाकर पहली क्लास को कंप्लीट करें। दूसरी क्लास तभी इम्पोर्टेंट है जब आप पहली क्लास को पूरा करोगे, क्योंकि इसमें समझ में आने वाला तभी है आपको जब आप पहली क्लास के जो कंसेप्ट बताए गए वो सारे कंसेप्ट आपको पता होंगे। क्योंकि हमें पता है कक्षा 12 में जब स्टूडेंट आता है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कक्षा 11 में अपनी पढ़ाई अच्छी नहीं की है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये चलता रहता है कि कक्षा 11 में हमारा कौन सा बोर्ड एग्ज़ाम है। कोई भी चीज़ अगर किताब में दी जाती है तो वो इम्पोर्टेंट होती है, भले ही आपका उस क्लास में इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन आगे चल के इम्पोर्टेंट होती है। जैसा कि आपको 12th क्लास में जब आप समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ोगे है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अतिपरवलय, अतिपरवलय, ये सब समीकरण आपको पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को लगा पाओगे। तो अगर आपने कक्षा 11 में पढ़ाई अच्छे से नहीं की है तो आप हमारी पहली क्लास ज़रूर देखें, और जिसने अच्छे से पढ़ाई की है वो भी देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको बताए हैं। इससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, इससे आपका रिवीजन ही हो जाएगा। जब रिवीजन कोई भी चीज़ अगर हो जाती है तो वो अच्छे से क्लियर हो जाती है। मैंने 12 क्वेश्चंस का वादा किया था। पिछली क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पिछली क्लास आपने कंप्लीट कर ली होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। आइए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी ये समाकलन के अनुप्रयोग की दूसरी क्लास है, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय शिवम कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली कोई भी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कोई नई वीडियो आज अपलोड हो चुकी है। आइए हम अपनी उन्हीं क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपको बोर्ड पे दिखेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा कि एक छेदक रेखा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक छेदक रेखा है, छेदक रेखा है x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त x² प्लस y² बराबर a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा। आइए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। तो ध्यान से देखो, अगर हम बात करेंगे यहाँ से, सबसे पहले तो ध्यान इधर देखो। ये अगर बात करेंगे, ये हमारा वृत्त का समीकरण है। ये पिछली क्लास में मैंने बता दिया था अच्छे से, वृत्त का समीकरण कौन कौन से होते हैं हमारे। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो वृत्त का समीकरण मेरा x माइनस x1 की जगह हमारा 0, यानी कि ये बिंदु, ये जो वृत्त का समीकरण है इसका केंद्र हमारा कहाँ पर है, केंद्र इसका मूल बिंदु है। समझ में आ रही बात, यानी कि ये यहाँ पर ये इसका केंद्र है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक केंद्र है तो ये अगर बात करेंगे तो ये क्या है, इसकी त्रिज्या। क्योंकि वृत्त का समीकरण होता है मूल बिंदु से, जिसका केंद्र मूल बिंदु हो तो उसका समीकरण होता है x² प्लस y² बराबर में क्या होता है, r²। तो यानी कि यहाँ पर ये इसकी क्या है, रेडियस, यानी कि r की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a। आर की वैल्यू क्या आ गई, ए।
वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी सबको पता है कितनी होती है, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, अगर ये वाला बिंदु अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा a,0। अब ध्यान से देखो, जब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू a है, हमें पूछी गई एक छेदक रेखा है x बराबर, छेदक रेखा कितनी है, x बराबर a/√2, कितनी है, x बराबर a/√2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारी a है। अगर यहाँ पर ये देखो, ध्यान से देखो, अगर a की वैल्यू अगर हम यहाँ मान लें, अगर हम थोड़ी देर के लिए 2, तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√2, तो ये हो जाएगा √2। अच्छा ये बताओ 2 बड़ा है या √2 बड़ा है, तो सब बता देंगे कि 2 बड़ा है, √2 हमारा छोटा है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 पॉइंट करके कुछ आएगी। तो ये कन्फर्म पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी a है। तो छेदक रेखा अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर छेदक रेखा कहें x बराबर 4 कहाँ पे है, ये कहीं मान लेंगे, x बराबर 1 कहाँ है, ये 2 ये कहाँ पर है, ये 3 कहाँ पे है, 4 ये कहाँ पे है। तो इस प्रकार से आप बता दोगे 1 2 3 4 ये छेदक रेखाएं हैं। लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू a है, तो ये अगर बात करेंगे छेदक रेखा इससे छोटी तो होगी हमारी, तो ये अगर बात करेंगे ये हमारी छेदक रेखा है x बराबर a/√2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। अगर ये समझ में आ गया है तो ध्यान से देखो, जब यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, ये पॉइंट a था, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा कितना पॉइंट हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट था हमारा a,0, और ये वाला पॉइंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा a/√2,0। अब पूछा क्या गया उसमें, क्वेश्चन में पूछा गया है, अब देखो ये जो छेदक रेखा है, इस छेदक रेखा के द्वारा हमें 2 भाग प्राप्त हो रहे हैं। कितने भाग प्राप्त हो रहे हैं, 2 भाग प्राप्त हो रहे हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एक तो ये भाग प्राप्त हो रहा है छेदक रेखा से, कौन सा भाग प्राप्त हो रहा है, एक ये भाग प्राप्त हो रहा है, और एक अगर हम देखेंगे तो एक भाग हमारा ये प्राप्त हो रहा है। समझ में आ रही बात इतनी। अब देखो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारी क्या थी, छेदक रेखा है। इस छेदक रेखा से इस वृत्त को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग हमारा ये रहा और एक भाग हमारा ये रहा। अब इसमें ये भाग आपको बड़ा दिख रहा है या ये भाग आपको बड़ा दिख रहा है, तो सब लोग दिख जाएंगे, सब लोग कहेंगे ये वाला भाग हमारा बड़ा है, लेकिन उसने पूछा कौन सा है, छोटे भाग का क्षेत्रफल। समझ रहे हो, क्या निकालना है, छोटे भाग का क्षेत्रफल। हमें निकालना है कि छोटे भाग का क्षेत्रफल, छोटे भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ से देखेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से लिमिट लगानी पड़ेगी। ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट जो है ये तो हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, तो इसके निर्देशांक सबको पता है क्या है, 0,0। तो यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे तो a हो गया हमारा 0 से लेकर a, और अगर माइनस कर दें 0 से लेकर a, आंसर तो भी आ जाएगा। या तो आप ये कर दें, या तो आप ये कर दें, ये छेदक रेखा जा रही है, ये छेदक रेखा ये वाला पॉइंट a/√2 है, या तो यहाँ से यहाँ तक लिमिट ले लें, यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये हो जाएगा a/√2 से लेकर a जाएगा। अब ये देखो, ये जो भाग है ये किसके, कौन से अक्ष के द्वारा छायांकित है, ये छायांकित हमारा x अक्ष के साथ है। अगर x अक्ष के साथ है तो dx होगा, और अगर हमारा dx है तो इसके साथ में क्या रहेगा, y। ये हमने पिछली क्लास में बताया था, ध्यान से समझना। ये x अक्ष के साथ छायांकित था, x अक्ष के साथ था मतलब, तो फिर हमने क्या रख दिया, यहाँ पर dx रख दिया। अगर dx रख दिया तो y रख देंगे। लिमिट है a/√2 से a। अब ये तो एक भाग ये है, अब ये देखो x अक्ष पर एक तो ये भाग है इतना, और एक भाग हमारा कौन सा है, ये वाला। तो 2 भाग हो गए, इसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, आइए। 2 हमारा मल्टीप्लाई में चल रहा है, लिमिट कितनी हो जाएगी, a/√2 से कितना हो जाएगा, a। तो और यहाँ से अगर हम बात करेंगे, यहाँ से बाइक वैल्यू निकालेंगे तो बाइक वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ से बाइक वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा a² - x²। तो यहाँ जब आप रख दोगे तो ये हो जाएगा √a² - x² और साथ में dx। तो यहाँ से हो जाएगा, 2 तो मल्टीप्लाई में है, ये हो जाएगा हमारा। इसको अगर हल करेंगे तो √a² - x² का फार्मूला हमारे पास होता है, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट का a² - x² और साथ में dx,
ये होता है हमारा कितना 1/2 x अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर और ये हो जाता है साइन इन्वर्स x अपॉन में a प्लस का c। तो वही इसमें रख देंगे, जब हम इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2 तो मल्टीप्लाई में चल रहा है तो ये हो जाएगा a अपॉन में अंडर रूट 2 से a। ये हमारा समाकलन कर दो डायरेक्ट हमें क्या करना है समाकलन करना है। तो समाकलन करोगे देखो 1/2 दोनों में है, पहली बात तो समझ रहे हो 1/2 दोनों में, एक तो 1/2 हम बाहर खींच लें, इसको खींच लिया मैंने तो अंदर बचा हमारा कितना बचा है x अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन इन्वर्स a अपॉन में a, साइन इन्वर्स a अपॉन में साइन इन्वर्स x अपॉन में a कितना हो जाएगा साइन इन्वर्स x अपॉन में a। और यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो लिमिट कितनी हो जाएगी a अपॉन में अंडर रूट 2 से कितनी हो जाएगी a, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे लिमिट को कैसे उतारते हैं, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो ये जो भी लिखा है जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपको क्या रख देना होगा a रखना होगा। तो यहाँ रखोगे a और ये हो जाएगा अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा साइन इन्वर्स a अपॉन में a। अपर लिमिट उधर गई, अब इसके बाद माइनस, यही वाली चीज़ पूरी लिखनी है। जहाँ पर x है वहाँ पे क्या रखना होगा a अपॉन में रूट 2 और अंडर रूट ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, यहाँ पर a अपॉन रूट 2 करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बटे में 2, a स्क्वायर बटे में 2 और ये हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन इन्वर्स ये हो जाएगा a अपॉन में अंडर रूट 2 इंटू a। समझ में आ गई इतनी बात। तो यहाँ से देखेंगे देखो इसको हल करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस का ये इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1। इधर चल रहा था मेरा a स्क्वायर तो यहाँ हमारा कितना बचा साइन इन्वर्स और ये बचा है 1। माइनस का अगर हम बात करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा a अपॉन में अंडर रूट 2, इसको हल करो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो a स्क्वायर बचेगा है ना, a स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा 2, तो a स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा a अपॉन में अंडर रूट का 2। यहाँ से बात करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर है ना, इससे कैंसिल आउट कर दें तो ये हो जाएगा हमारा कितना साइन इन्वर्स 1 अपॉन में अंडर रूट का 2 है ना। ये आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है दिख रहा है आपको। अगर ये दिख रहा है तो ध्यान से देखो, इतना आपको समझ में आ गया इतना है ना, इतना पहले नोट कीजिए फिर हम इसको बिगाड़ते हैं। उम्मीद है नोट हो गया होगा। देखो इधर इसको बिगाड़ देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है ना, इसको हटा देते हैं। इधर देखेंगे तो ध्यान से देखो ये तो हमारा लिखा है a स्क्वायर, क्या लिखा है a स्क्वायर है ना, इनटू में लिखा है साइन इन्वर्स। अब ये बताओ साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है, ये होती है साइन पाई अपॉन में 2 की और माइनस का ये हो जाएगा a स्क्वायर बटे में 2। इसको हल करेंगे तो a स्क्वायर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 2 और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर और इनटू में हो जाएगा साइन इन्वर्स और 1 अपॉन अंडर रूट 2 किसकी होती है साइन पाई अपॉन 4 की वैल्यू होती है। तो इसको जब आप हल करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये साइन इन्वर्स साइन x बराबर कितना होता है x होता है ना। यहाँ समझ लो अगर आप, चूँकि हमें ये पता है, क्या पता है साइन इन्वर्स साइन x बराबर क्या होता है x होता है। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर इंटू में x की जगह पे क्या लिखा पाई अपॉन 2 माइनस का a स्क्वायर बटे में 2 और माइनस का a स्क्वायर इंटू पाई अपॉन में 4। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम नीचे से 4 एलसीएम ले लें, क्या ले लें 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और अंदर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर पाई, या इसको पहले सॉल्व कर लो एक बार।
ये देखोगे तो ये हो जाएगा मेरा पाई इंटू ए स्क्वायर बटे 2, इसको इसके साथ रख लें तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बटे 4 माइनस का ए स्क्वायर बटे में 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 4 एलसीएम लोगे, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर, 2 पाई ए स्क्वायर माइनस का पाई ए स्क्वायर, और इधर हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बाई 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे 2 पाई ए स्क्वायर में से 1 पाई ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बटे 4 माइनस का ए स्क्वायर बटे में 2। और अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर माइनस 2 का भाग 4 हम देंगे, 2 दूना 4, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। समझ में आ रही बात? यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लोगे? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जब आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा मेरा, है ना, कितना हो जाएगा, कितना बचा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा पाई माइनस 2, इसके अपोन में क्या बचा है 4। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ये हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, नोट कीजिए इसको। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक परवलय आपको दिया गया है ना, एक तो आपको दिया गया है परवलय दिया गया है y बराबर एक्स स्क्वायर, और एवं y बराबर लिखा है मॉड ऑफ x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, 2 कंडीशन दी गई, एक तो ये दिया गया, ये परवलय दिया गया, एक ये रेखा दी गई है। ये रेखा का समीकरण है, ध्यान से समझो। जब भी मॉड खुलता है तो वो एक बार प्लस में खुलता है और एक बार किस में खुलता है, माइनस में खुलता है। तो y बराबर हमारा एक तो वैल्यू है प्लस में x, एक तो y बराबर कितना है माइनस का x, है ना। तो अगर हम बात करेंगे, ये रेखा का समीकरण है। रेखा का समीकरण ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं मैंने पीछे की क्लास में बताया है। तो यहाँ से जब आप देखोगे, अगर हमारी एक रेखा इस प्रकार से है ना, अगर हमारी रेखा है इस प्रकार से, रेखा है हमारी इस प्रकार से, किस प्रकार से है कि y बराबर लिखा है x, है ना। इसमें कंडीशन फर्स्ट लगाएंगे, जब हम इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर भी 0 हो जाएगा, है ना। दूसरी कंडीशन अगर बात करें, अगर आपने x बराबर 1 रखा तो y बराबर भी 1 हो जाएगा। तीसरी कंडीशन की बात करेंगे, अगर आपने x बराबर 2 रखा तो y बराबर भी 2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात इतनी? अगर समझ में आ रही तो ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पहला बिंदु हमारा कितना है 0,0, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 0,0। दूसरा पॉइंट है 1,1, एक्स पे भी 1, ये तो 1 2 3 और 4, ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये कहाँ पे मिलेगा, जाके यहाँ पे मिलेगा। ये वाला पॉइंट हमारा क्या है 1,1, कितना है 1,1। इसकी बात करेंगे तो ये 2,2 कितनी है, ये कितना है 2,2, ये कितना है 3,3। तो इसकी अगर बात करें, इसको अगर हम यहाँ से मिला दें, इसको अगर मिला दें तो ये तो हमारा समीकरण हो गया किसका, y बराबर x का, y बराबर किसका हो गया x का। दूसरा कह रहा है y बराबर, अगर बात करें इधर बात करें इसी प्रकार से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा y बराबर माइनस x का, y बराबर किसका हो जाएगा माइनस x का। समझ में आ गई बात इतनी? ये इधर पॉजिटिव वैल्यू जा रही है, ये किधर हो जाएगी नेगेटिव। आप रख के देख लो, x बराबर 0 रखो, देखो 0 से निकलेगा, माइनस रखोगे तो ये भी माइनस मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से इसका जस्ट अपोजिट, ये तो पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, बस बात खत्म। इसके बाद ये परवलय है हमारा, ये अगर परवलय देखेंगे तो ये परवलय रियलिटी में इस प्रकार से लिखा है कि एक्स स्क्वायर बराबर में लिखा है 4a/, समझ रहे हो। जहाँ पर a की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास है 1/4, है ना। लेकिन इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है ये परवलय किसके रूप का है। तो परवलय किसके रूप का है, ये परवलय हमारा है
ये क्या नाम, हाँ परवलय इसके रूप का है x स्क्वायर बराबर 4a/। तो मैंने ये बताया था आपको, जिस पर स्क्वायर चढ़ा है तो उस जो परवलय का पीछे का हिस्सा होता है वो उसी अक्ष पे रखना पड़ता है। तो x पे स्क्वायर चल रहा है तो x अक्ष पे इसका हिस्सा रहेगा, तो या तो इसका मुंह ऊपर खुलेगा या तो मुंह कहाँ खुलेगा, नीचे खुलेगा। अब ये बताओ वैल्यू जिधर मुंह मतलब इधर अगर नीचे मुंह खोल दोगे तो वैल्यू निगेटिव होगी, है ना। लेकिन हमें क्या कह रहा है, वो वैल्यू कौन सी चाहिए, पॉजिटिव चाहिए ना। तो ये डायग्राम कौन सा, पॉजिटिव वाला है हमारा, तो इधर बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा किसका डायग्राम, परवलय का। तो परवलय का कहाँ जाएगा, यूं इस प्रकार से जाएगा, ये जाएगा हमारा। समझ में आ रही बात इतनी। तो अब अगर बात करेंगे, हमसे पूछा गया इनके द्वारा घेरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको क्षेत्रफल कौन सा निकालना है, दो क्षेत्रफल बन गए इसमें। एक तो क्षेत्रफल तुम्हारा ये बन गया, समझ में आ रही बात। एक तो क्षेत्रफल हमारा कौन सा बन गया, ये बन गया। दूसरा क्षेत्रफल अगर हम बात करेंगे, दूसरा क्षेत्रफल हमारे पास कौन सा बना है, दूसरा क्षेत्रफल हमारे पास ये बन गया। समझ में आ रही बात इतनी। अगर समझ में आ रही है तो ध्यान से देखो। तो तुम्हें एक तो ये क्षेत्रफल निकालना है, एक क्षेत्रफल ये निकालना है। देखो ये पॉजिटिव x बराबर y बराबर प्लस एक्स है, ये y बराबर माइनस एक्स। ये रेखा अगर बात करें, किसका y बराबर माइनस एक्स, और ये किसका डायग्राम है, ये हमारा है एक्स स्क्वायर बराबर में 4a/। अगर मेरे भाई ध्यान से देखो, ये वाला अगर आपको डायग्राम इसका क्षेत्रफल पता हो जाए तो इसका मतलब डबल कर देना तो ये भी आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसको हटा दे, इसका कोई मतलब नहीं है मेरे पास। यहाँ से अगर हम बात करेंगे, ध्यान से देखो कैसे निकालोगे। अगर आप इसको यहाँ से मिला दें, ये पॉइंट हम अपनी तरफ से माना था, ये एग्जैक्ट तो पॉइंट हमें पता नहीं है, हमने ऐसे मान लिया था। तो इसको अगर हम यहाँ से मिला दें, ये भी मैंने कुछ अपनी तरफ से मान लिया था। तो ध्यान से देखो, इधर बात करें, अगर हम इसको मैंने यहाँ से अगर हम मिला दें तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। अगर हमें ये वाला क्षेत्रफल निकालना है तो ध्यान से समझना एक चीज़, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी बात करेंगे तो ये हमारा डायग्राम, ये इतना। अब इसमें क्या हो गया, ये कौन सा भाग आ गया इसमें ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज बन गया है। इस त्रिभुज का ये पूरा वाला पार्ट आ रहा, लेकिन हमें पूरा वाला पार्ट नहीं चाहिए ना। अगर नहीं चाहिए तो कहने का मतलब ध्यान से समझो, अगर हम इस पूरे में से अगर हम ये वाला घटा दें, ये वाला पार्ट कौन सा, ये वाला पार्ट अगर हम आपको घटा दें ना, तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर से समझो, हमें ये वाला क्षेत्रफल चाहिए। अगर एक क्षेत्रफल आ जाएगा, उसका दोगुना कर देंगे तो ये भी पता हो जाएगा हमारा। ये वाला निकालने के लिए हमारे लिए बिल्कुल आसान है। बिल्कुल आसान कैसे, इस पूरे में से अगर हम इतना वाला घटा दें, जितना वाला एरिया ये सफ़ेद है, जितना एरिया ये सफ़ेद है, ये वाला घटा देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। समझ में आ गई बात क्लियर। अगर समझ में आ गई तो ध्यान से देखो, हमें चाहिए क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या चाहिए, छायांकित भाग का चाहिए हमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखो, अगर हम सबसे पहले ये लाइन जाएंगे तो ये हमारा ये लाइन, ये कलम किस पे जा रही है, ये रेखा कौन सी जा रही थी, ये जा रही थी, ये रेखा जा रही थी। ये किसका समीकरण है, ये रेखा का है, और ये क्या है, परवलय है। समझ में आ गई बात। ये हमारी रेखा है, ये हमारा क्या है, परवलय है। इसकी बात करेंगे अगर अभी हम इसको लें तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, हमें ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए, तब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये इसको अगर हम बात करें, इसको हम हल कर लें। हमारे पास रेखा दी गई थी y बराबर क्या दी गई थी, x, और परवलय दिया गया था हमारे पास x स्क्वायर बराबर में 4a/। एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया गया था, 4a/। ध्यान से समझना एक चीज़, अगर हम इन दोनों को हल करते हैं तो y की जगह क्या नाम, y की जगह क्या रख दें, अगर हम x रख दें, y की जगह क्या रख दें यहाँ पर x, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो इसमें रख दो अगर आप, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 4a, है ना, 4a। क्या नाम, y की जगह क्या रखोगे आप, x रखोगे,
तो जब आप x रखोगे तो ध्यान से समझना, यहाँ से रखोगे तो ये कट जाएगा, एक x से ये कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4a। x बराबर कितना आ जाएगा 4a। जब x बराबर 4a आ जाएगा तो y बराबर भी 4a आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये वाला पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट हमारा मिल जाएगा 4a, कन्फर्म। इतनी बात मैंने क्या किया, y बराबर x रेखा थी, मैंने y की जगह पे x रख दिया है। जब x रख देंगे तो कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4a। जब हमारा 4a आ जाएगा तो कहने का मतलब ध्यान से देखो, ये भाग अगर हम बात करेंगे, ये x अक्ष के द्वारा लिमिट कितनी जाएगी 4a। हमें चाहिए क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कैसे लिखा लेंगे, लिमिट जाएगी 0 से लेकर 4a, क्योंकि x अक्ष पर मेरे भाई 4a पॉइंट तक ही तो गए हैं हम। x अक्ष तक कहाँ गए, 4a पॉइंट तक ही गए हैं। तो और अगर एक भाग का आ जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, x अक्ष के साथ ले रहे हैं तो dx, और dx अगर है तो ये हो जाएगा हमारे पास y। और यहाँ से अगर हम बात करेंगे, ध्यान से देखो, y की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये है ना। देखो ध्यान से, 0 से लेकर लिमिट 4a, पहली बात तो ये हो गई, ठीक, बाई dx। अब ये बताओ हमें क्या करना है, इसमें से हमें पहली बात तो ये पूरे में से कौन सा, ये वाला एरिया घटाना है। सबसे पहले ये जब हम पूरा लेंगे तो ये रेखा कहाँ पे जा रही, रेखा पर जा रही, ये त्रिभुज कहाँ पे जा रहा है, ये रेखा पर जा रहा है। तो ये जब हम y की वैल्यू लेंगे, ये कहाँ से लेंगे, ये हम लेंगे रेखा से, माइनस लिमिट जाएगी 0 से लेकर 4a। x अक्ष का फिर भी ले रहे हैं तो यो x अक्ष का ले रहे हैं तो dx, और dx अगर है तो y। समझ में आ रही बात। ये अगर बात करेंगे तो ये हमारा कहाँ से लेंगे, परवलय से। इस पूरे को ले रहे थे तो ध्यान से समझो, यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए। इस पूरे को जब हम ले रहे थे तो ये रेखा जा रही थी, है ना। जब हम इसको ले रहे हैं तो ये परवलय जा रहा है, इसको ही तो घटाना है, इस पूरे में से इसको ही तो घटाना है, मैंने यही तो घटा दिया है। समझ रहे बात को। तो ध्यान से देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 तो हमारा पूरे से बाहर था, तो ये तो हमारा हो जाएगा 2 तो पूरे से बाहर है। समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो कि 2 तो पूरे से बाहर है, और लिमिट हो जाएगा 0 से 4a। अब बात यहाँ पर ये है, ध्यान से समझो, बात यहाँ पर इस प्रकार से है कि y की वैल्यू कौन से लें, y यहाँ पर भी है और y यहाँ पर भी है। तो आपको ये क्या लिखा, रेखा लिखी है, तो रेखा का समीकरण यही तो था ना। तो y की वैल्यू क्या लोगे, x और साथ में dx, माइनस लिमिट 0 से 4a। यहाँ से बात करें परवलय से, यहाँ से लेंगे तो परवलय का समीकरण कहाँ है, ये तो यहाँ से हो जाएगा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x² अपॉन में 4a और साथ में dx। समझ में आया अच्छे से। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हमारा इस प्रकार से निकालेंगे। आप इसको निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकाल सकते तो हम निकाल रहे हैं अभी, इसको नोट कीजिए आप। उम्मीद है ये आपने नोट कर लिया होगा। ये हम हटा सकते हैं, हम बिल्कुल हटा सकते हैं, है ना। ये हटा दो, कोई काम नहीं इसका। जब कोई काम नहीं है तो ध्यान से देखना इधर। तो इधर बात करेंगे तो 2 हमारा बाहर है, इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x² बटे में 2, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेकर 4a, है ना। पूरे से ये 2 तो बाहर चली रहा, और माइनस की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4a। इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, x³ और बटे में 3, और लिमिट जाएगी हमारी कितनी 0 से लेकर 4a। कुछ लोगों के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि x³ कैसे आ गया। ये समाकलन पिछली क्लास में मैंने बता चुके हैं, समाकलन की 3 क्लासेस ली हैं, बहुत अच्छी गजब की, है ना। वो आपको देखनी पड़ेगी। हर चीज़ यही नहीं समझ लो, हर चीज़ आसान नहीं है, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं है यूट्यूब पे कुछ लोग क्या करते हैं, आइए देखिए ये क्वेश्चन देख लो, इसके बाद नैया पार। अरे भाई कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तुम तो ये सोच रहे हो कि बिना मेहनत करे सब कुछ हो जाएगा। बिना मेहनत करे किसी को कुछ भी नहीं मिला मेरे भाई, है ना। बोर्ड एग्ज़ाम आपके हैं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िएगा जो इधर यूट्यूब पे इधर उधर की बातें फैला रहे हैं। देखिए 5 क्वेश्चन लेके आए हैं, टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, इसके बाद सब कुछ खल्ला। कुछ बेसिक जानकारी लेनी पड़ेगी आपको, क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इन सब चीज़ों से दूर रहो, मेहनत करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनो इधर। तो इधर देखो, ये हमारा कितना लिखा है 1/2
लिमिट उतारेंगे तो इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना 4a का होल स्क्वायर माइनस इसकी जगह पर रखोगे तो जीरो का कोई मतलब नहीं, जीरो का हमारा कोई मतलब नहीं है। माइनस का ये हो जाएगा 1/4a और इंटू में 1/3 आगे ले लें और ये इसको रख देंगे तो ये हो जाएगा 4a का होल क्यूब, है ना। और ये हमारा पूरा बाहर है तो यहाँ से मिल जाएगा 2, तो 1/2 गुणा 4 चौकू 16 ए स्क्वायर, ये हटा दें कोई कम नहीं है। और माइनस का ये हो जाएगा 1/12a और गुणा में हमारा कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौकू 64 और ये हो जाएगा a की पावर क्यूब। इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा a की पावर स्क्वायर, तो इसको काट देंगे 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 2 से काट दो 2 अट्ठे 16। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो 2 तो बाहर है तो ये हो जाएगा 8a स्क्वायर माइनस का और ये हो जाएगा 16/3। देखो एक a से a काट दिया था तो a स्क्वायर तो हमारा बचा ही है, या तो आप यही छोड़ दो या तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो 8 तियाँ कितना हो जाएगा 24, है ना। 2 इधर देखो 2 तो बाहर है तो ये हो जाएगा 24 माइनस 24a स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 16a स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 16 8a स्क्वायर बटे में 3, यानी कि इसका आंसर आ गया 16a स्क्वायर बटे में 3। साथ में मात्रक लगा लेना। समझ में आ रही बात? मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने क्या किया था, इस पूरे में से ये पूरा ले लिया तो ये रेखा बन रही थी, ये वाला घटा दिया। जब ये घटाओगे तो ये परवलय बनेगा, ये वाला घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये 1 भाग का आ जाएगा, हमें 2 भाग का चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नोट करो फटाफट, है ना। आगे अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है अगला 5 नंबर, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर कह रहा है एक दीर्घवृत्त दिया गया है, दीर्घवृत्त दिया गया है x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर बराबर 1। ये सब चीज़ें मैंने पिछली क्लासेस में बताई थी। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, कोई रोक नहीं सकता है, ये हमेशा आता है। आप प्रीवियस ईयर के सेट उठा के देख लो, है ना, उनमें क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा ये। आइए इसकी बात करेंगे तो दीर्घवृत्त की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखो। दीर्घवृत्त में कल हमने कहा था, क्या कहा था, दीर्घवृत्त में एक होता है दीर्घाक्ष, एक होता है लघुअक्ष। जिसमें मैंने ये बताया था कि a की वैल्यू हमारी जो है ना वो b से बड़ी होती है हमेशा, है ना। अगर a की वैल्यू b से बड़ी है, ये अगर x के साथ में है तो कहने का मतलब a की वैल्यू b से बड़ी है, यानी बड़ी वैल्यू कहाँ पर है, x अक्ष के साथ। तो इसका दीर्घाक्ष किस पर होगा, x अक्ष पर होगा। तो इस अगर हम बात करें दीर्घवृत्त का समीकरण हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा a, 0 और इधर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0, b, क्योंकि y अक्ष पे मेरे भाई b पॉइंट है, x अक्ष पे वो कहीं नहीं गया। तो वो बता रहा है कि इस दीर्घवृत्त का क्या आपको बताना है, आपको क्षेत्रफल बताना है। जब आप क्षेत्रफल निकालोगे तो ध्यान से समझना एक चीज़, इसके कितने भाग बन गए, एक भाग हमारा ये बन गया, एक भाग हमारा ये बन गया, एक भाग हमारा ये बन गया, एक भाग हमारा ये बन गया। आप करोगे क्या, या तो आप क्या करो, ये वाला भाग निकालो, 0 से a लिमिट लो, इधर वाला निकालो, 0 से -a निकालो, इधर वाला लिखोगे तो 0 से कितना माइनस का b लोगे आप, और ये y अक्ष के साथ है तो dy रखना पड़ेगा। इधर अगर बात करेंगे ये x अक्ष है ना। तो ये सारी चीज़ें आप इन सबको ऐड करो तब सॉल्यूशन निकालो। या आपको मैं सबसे आसान तरीका बताऊं, ध्यान से समझो। सबसे आसान तरीका क्या है इसका, अगर आप एक एरिया निकाल लो, समझ रहे हो, एक एरिया अगर आप निकाल लोगे ना,
उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 4 भाग बन रहे हैं, हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। हमें पूछा गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या पूछा गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ से पहले बाई की वैल्यू निकाल लो। ध्यान से देखो, अगर बाई की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, इसको यहीं रखो, तो ये हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। यहाँ से निकालेंगे तो बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा बाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना, तो बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और इधर है मेरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप यहाँ से बाई की वैल्यू निकालोगे तो वहाँ अंडर रूट चढ़ेगा, है ना, मैंने अभी चढ़ा दिया, अभी क्या चढ़ा दिया भाई। जब बाई की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट चढ़ेगा, तो ये तो इसके पास पावर ख़त्म हो जाएगी, तो कितनी बचेगी, बी अपॉन में ए, और अंडर रूट का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं? अगर समझ में आई तो ध्यान से देखो, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जब आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालोगे, ये देखो एक्स अक्ष के द्वारा ये तो घिरा है, तो लिमिट हो जाएगा 0 से a। एक्स अक्ष के साथ घिरा है तो dx, और अगर dx है तो बाई है। ये आ गया एक भाग का क्षेत्रफल, लेकिन हमें एक भाग का क्षेत्रफल हमें नहीं निकालना है, हमें कितने भाग का क्षेत्रफल निकालना है, 4 भागों का क्षेत्रफल निकालना है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे लिए बिल्कुल आसान काम हो गया। 4 हमारा ये है ना, इधर से सॉल्व करते हैं, जगह बचती नहीं है, उधर पहुंचना पड़ता है फिर। देखो 4 लिमिट 0 से a, बाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, b अपॉन में a अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और साथ में हमारा अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा dx। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो 4 इंटू ये हो जाएगा b अपॉन में a लिमिट 0 से a अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में हो जाएगा dx। तो इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4b अपॉन में a। इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाता है हमारा कितना, ये तो बाहर रखो भी, इसकी बात करेंगे तो ये हो जाता है 1/2 एक्स अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में a। और लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर a। जब 0 से a हो जाएगा, ये तो हमारा चल रहा है 4b अपॉन में a। अब आपको क्या करना है, लिमिट उतारनी है, ध्यान से समझना। जब आप लिमिट उतारोगे तो ये वाली पूरी लिमिट आप इसी में रख दो, क्या समझो, ये अपर लिमिट जो है ये पूरी इसमें रख दो आप। जब आप पूरी रख दोगे तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स की जगह पे हमारा हो जाएगा a, और अंडर रूट ये हटा दें, अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या रखना होगा आपको, ए स्क्वायर प्लस का हमारा जो लिखा है 1/2, और ये लिखा है ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स की जगह पे क्या रखोगे आप, ए अपॉन में ए। इसके बाद आपको क्या करना है, यही चीज़ लिख देनी है। यही चीज़ लिखने के बाद ध्यान से समझो, यही चीज़ जब आप लिख दोगे तो जहाँ पर x होगा वहाँ क्या रखना पड़ेगा, 0, क्योंकि हमने अपर लिमिट उतार चुके हैं। तो ध्यान से समझो, अगर हम इसी में रख रहे हैं, ध्यान से देखो ये x लिखा है, अगर हम मेरे भाई यहाँ 0 रख देंगे तो अब दुनिया इसमें अगर कुछ भी लिखा हो, अब ये जब हमने यहाँ x जो है ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ अगर हम 0 रख देंगे ना तो इस पूरे की वैल्यू मेरे भाई 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। अगर हम ध्यान से देखो यहाँ रख देंगे तो यहाँ अगर जब हम रख देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 0/a। एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ध्यान से देखो, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है, और 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है। हम बता रहे हैं 99% स्टूडेंट को इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी। किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो अनंत होती है, 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है।
तो जीरो में कुछ है ए, जीरो में ए से भाग देते हैं जीरो, तो यहाँ बात करें साइन में जीरो किसकी वैल्यू होती है, जीरो होती है। तो इसके लिए ये पूरा जीरो हो गया ना, तो इसको हम कहाँ से सॉल्व करें, क्योंकि हमारे पास तो थोड़ा दिमाग है ना, इतना पढ़ लिया है तो इसके बाद कुछ तो दिमाग है हमारे पास, वो एक स्टेप हम क्यों बढ़ाएं अपनी, हम अपनी स्टेप को बचा सकते हैं ना, जब बचा सकते हैं तो बिल्कुल बचाएंगे हम। तो ये हो जाएगा 4b/a। तो यहाँ से देखेंगे, ध्यान से देखो एक चीज़ और, ये हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि ये लिखा है a² - a², ये तो जीरो हो गया, कट गया हमारा, ये कट गया ना, जब ये जीरो हो गया तो पूरा जीरो हो गया। अब बचा हमारा अंदर क्या, ये बचा है सिर्फ 1/2a², इससे काट दे, यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो ये हो जाएगा 4b/a, ये हो जाएगा 1/2a² और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/2 की वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा 4b/a इंटू में हो जाएगा 1/2a² इंटू में साइन इनवर्स साइन एक्स जस्ट अभी बताया था, अब ये बार बार थोड़ा बताएंगे, हम एक ही बार बताते हैं। 2 दूना 4, इससे एक कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा ये, तो इससे यहाँ a बचा है, अब यहाँ पाई बचा, a बचा, b बचा, तो आंसर कितना हो जाएगा, π/2 इकाई। समझ में आया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। समाकलन के अनुप्रयोग इससे बाहर नहीं तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, मैंने पहले इसकी कंसेप्ट बताया, इसीलिए कंसेप्ट बताया कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसको नोट कीजिए फटाफट। उम्मीद है आपका नोट हो गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6, है ना, कितना नंबर क्वेश्चन है, 6। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी कैलकुलेशन आप खुद तुम कर सकते हो, है ना, जो आप तुम कर सकते हो वो हम नहीं करेंगे क्योंकि उसका हम डायग्राम बना देंगे, बाकी आपको तुम्हें करना है, ठीक है, क्योंकि उससे हमारा टाइम वेस्ट होगा और वीडियो हो जाएगी बहुत बड़ी। अगर वीडियो बड़ी हो जाएगी तो ये मोबाइल अपलोड भी नहीं कर पाएगा, इतनी क्षमता नहीं है इसकी। आगे देखो अगला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक परवलय दिया गया है, क्या दिया गया, परवलय, परवलय दिया गया है y² बराबर में 4ax, ठीक, और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक परवलय दिया गया और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का, परवलय और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। देखो ध्यान से समझना एक चीज़, y² बराबर 4ax, यानी कि y पे स्क्वायर लगा है तो परवलय का पीछे का हिस्सा YH पर होगा। तो दो कंडीशन हमारी बनती हैं, YH हमारा ये है, या तो इसका मुंह इधर खुलेगा या तो इसका मुंह इधर खुलेगा। सबको एक एक बच्चे को कन्फर्म हो गया होगा कि परवलय का, कोई भी अगर परवलय का समीकरण दिया गया उसका डायग्राम कैसा बनेगा। तो अब यहाँ से देखो नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव है, तो ये इसका परवलय का किधर बनेगा, इधर बनेगा। समझ में आ गई बात, इतनी कन्फर्म है। तो इस परवलय का समीकरण है हमारा कितना, y² बराबर 4ax। समझ में आ गई बात, इतनी कन्फर्म। इसके बाद बात करें, अगर हम इसकी नाभि की बात करें तो इसकी नाभि कहाँ पर है, ये इसकी नाभि कहीं पर ये है। इस नाभि का पॉइंट अगर हम मान लें कहीं पर, ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, 1,0। अब हमसे ये पूछ रहा है इस परवलय और नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो कहने का मतलब हमें ये 2 एरिया पता हो गए मेरे भाई। कितने एरिया पता हो गए, 2 एरिया पता हो गए। एक तो एरिया हमारा ये हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा एरिया हमारा ये हो गया। कौन सा हो गया, ये वाला। तो ये 2 एरिया हमें मिले, इनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया कि नहीं। अगर आसान हो गया तो ध्यान से देखो, हम इस क्वेश्चन को अब नहीं लगाने वाले हैं। हमसे पूछा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लिमिट जाएगा 0 से लेकर a,
0 से लेकर a कितना जाएगा, 0 से लेकर a। x अक्ष के साथ घिरा है तो dx जाएगी, dx है तो y रहेगा। क्या आंसर इसका यही है? नहीं, क्योंकि ये एक भाग का क्षेत्रफल आया, हमें 2 भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का फेर है केवल। यहाँ से देखो 2 हमारा इधर लिखा है, लिमिट लग रही 0 से a, और y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट का ax और साथ में dx। 2 को आगे ले आए, ये हो जाएगा 4, लिमिट 0 से a, है ना। a को भी बाहर लेके आ जाए तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट का a और इधर हो जाएगा अंडर रूट x और साथ में dx। तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट a। इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 और नीचे कितना हो जाएगा, है ना। 3/2 कैसे आया आप जानते हो ना, 1/2 + 1 हुआ है। कुछ तो गधे यही नहीं पता होगा कि कहाँ से आया ये, ध्यान से देखो। तो इसको अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 + 1, ये हो जाएगा 1/2 + 1, लिमिट होता है 0 से a। तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट का a इंटू में ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3/2। 3/2 को जब आप पलटेंगे, भैया पूरा बता दे, है ना, पूरा बताना पड़ेगा। पता नहीं किसी को ऐसा लग रहा हो कि आपने ये कैसे कर दिया, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 3/2 और नीचे हो जाएगा ये 3/2 और लिमिट हो जाएगा 0 से a। अभी जब इसको ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर बाहर ले लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 अंडर रूट का a/3 और ये हो जाएगा x की पावर 3/2, लिमिट हो जाएगा 0 से a। तो ये हो जाएगा 8 अंडर रूट a/3। x की जगह पे रखना पड़ेगा आपको, क्या रखना पड़ेगा, a की पावर 3/2। तो a की पावर 3/2 जो है ना, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मेरे भाई, a इंटू a की पावर 1/2 लिख सकते कि नहीं, बोलो लिखोगे कि नहीं? बिल्कुल लिख लोगे, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं जब बेस सेम हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, आप खुद दिमाग लगाएंगे आप इन चीज़ों के लिए। तो यहाँ से देखेंगे a की पावर 1/2 लिखा है, ये अंडर रूट a ही लिखा है, ये अंडर रूट a है, ये अंडर रूट a है, तो केवल a हो गया 8/3 गुणा में a, और a हमारा लिखा ही था, तो ये हो जाएगा मेरा 8/3 क्या हो जाएगा a², ये हो जाएगा वर्ग इकाई। समझ रहे हो? क्वेश्चन आपसे लगवाने वाले थे लेकिन मेरे से लग गया, कोई बात नहीं, लग गया तो कोई बात नहीं, नोट करो आप, नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इससे टाइम की बचत होगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है मेरा 7 नंबर। कुछ क्वेश्चन हैं वो आपको लगाने होंगे, ध्यान से समझना, है ना, सारे क्वेश्चन हम नहीं लगवाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन है ना, छठा किया था अभी, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, वक्र कह रहा है y = x²। ये क्वेश्चन मेरे को नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और एक दी गई रेखा दी गई है y = 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ध्यान से समझो, यहाँ से अगर बात करेंगे तो x² है, यानी कि अगर बात करेंगे तो ये x अक्ष पर होगा, इसका पीछे का हिस्सा जो परवलय है, ये परवलय का ही तो समीकरण है ना, परवलय है, इसका पीछे का हिस्सा किस पर होगा, x अक्ष पर होगा। तो x अक्ष मेरा ये है, या तो इसका मुंह ऊपर खुलेगा या तो मुंह नीचे खुलेगा, नेगेटिव तो है नहीं, तो मुंह कहाँ खुलेगा, ऊपर। समझ में आ गई बात। दूसरा कह रहा है y = 4, तो y यहाँ कहीं पे मान लें आप, ये कोई पॉइंट हमारा है 4, है ना, तो ये हमारा दिया गया y = 4 और ये दिया गया x² = y या y = x²। ठीक, मेरी बात समझ रहे हो। अब हमें कौन सा भाग छायांकित है, ध्यान से समझना, छायांकित भाग, यहाँ थोड़ा YH आ गया तो इसलिए लगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग आ गया। अब यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये क्या आ गया, YH। यहाँ से अगर YH आ गया, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,4,
क्योंकि ये y बराबर 4 है। अगर y बराबर 4 है तो x अक्ष पे कहीं गए ही नहीं ना, x अक्ष पे कहीं नहीं गए तो x वाला पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, ये रेखा और इसके द्वारा। तो इसके द्वारा यही क्षेत्रफल थोड़ा है भाई, दो क्षेत्रफल है इसमें, एक कौन है, एक तो ये है, एक तो ये है हमारा, समझ रहा आ रही बात। तो इसके कौन से एरिया हैं, 2। क्या दोनों निकालें, मानो तो निकालो, दोनों आपको नहीं निकालने हैं, एक निकालना है, 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, एरिया नहीं आ जाएगा। ठीक है, लेकिन करें कैसे, देखो यहाँ पर लिमिट कर रखना होगा 0 से लेकर 4। बाई अक्ष के द्वारा घिरा है तो डी वाई लगाना पड़ेगा, अगर डी वाई है तो एक्स, सिंपल है। एक्स अक्ष के द्वारा घिरा है तो डी एक्स, वाई अक्ष के द्वारा घिरा है तो डी वाई, अगर डी एक्स है तो वाई, डी वाई है तो एक्स। फंक्शन हमारा पूरा एक फॉर्मेट में रखना पड़ता है। जब एक फॉर्मेट में मेरे भाई रखना पड़ता है तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तो ये हमारी x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे, ध्यान से देखो x बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट का बाई। अब कुछ लोग ये कभी अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो भैया माफ़ करो, आपकी पढ़ाई हो चुकी है। x की वैल्यू निकालोगे अंडर रूट का बाई और ये हो जाएगा डी वाई। तो यो इसको हल करेंगे तो बाई पावर 1/2 है, इसका समाकलन करेंगे तो बाई पावर 3/2 और ये भी हो जाएगा 3/2 और लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर 4। तो 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, कितना आ जाएगा 2/3, 2/3 और बाई की पावर 3/2 और लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर 4। तो इधर चल रहा है हमारा 2/3, बाई की जगह पर रखेंगे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। अब इसकी जगह पर 0 रखेंगे तो 0 की पावर 3/2 आप जैसे ही रखोगे तो 0 की पावर कुछ भी करो तो 0 ही तो आएगा, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और गुणा में हो जाएगा 3/2, इससे कट जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 2/3 और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। तो आंसर आ गया 8 दूना 16/3 वर्ग इकाई। समझ रहे हो कितने सरल सवाल है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से नहीं किया है ना भाई, एक एरिया आया अभी आपका, 2 से मल्टीप्लाई भी तो करो। किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 से, ये तो छोड़ ही दे रहे हो, गुणा में 2 गुणा में, तो 16/3 और गुणा में कितना आ गया 2, तो आंसर आ गया 16 दूना 32/3 है ना, कितना आ जाएगा 32/3 वर्ग इकाई। समझ में आ रही बात इतनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नोट कीजिए आप, है ना। उम्मीद है आपका नोट हो गया होगा। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 पर। कहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये सारा का सारा मटेरियल पैसों का है ना, तुम लोगों को फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा उठा लो, ये मौका बार बार नहीं मिलते हैं, है ना। कोई बात नहीं, आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर, अगला है क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, दीर्घवृत्त दिया गया एक, क्या दिया गया, दीर्घवृत्त x² / a² प्लस y² / b² बराबर 1 है ना। एवं कोटियाँ दी गई x बराबर 0, कोटि दी गई x बराबर 0, एंड दिया गया x बराबर ae से घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, है ना। घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये दिया गया, बस देखो फिर। तो ये हमें निकालना है। सबसे पहले तो ये दीर्घवृत्त दिया गया, मैंने दीर्घवृत्त में बताया था a की वैल्यू b से बड़ी हम मानते हैं,
और एक्स अक्ष पर ही अगर ए है तो कहने का मतलब इसका ये दीर्घवृत्त यही इसी पे है। ये वाला पॉइंट अगर हम बात करेंगे मेरे दोस्त ध्यान से देखो, a,0 है, a,0 ये वाला पॉइंट अगर बात करेंगे तो 0,b। समझ में आ गई बात? इतनी बिल्कुल समझ में आ गई। यहीं पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से देखो ये हमारा ये अगर बात करेंगे है ना, तो ये वाला ये जो लाइन है ये कौन सी है? x बराबर 0 है। इससे जस्ट थोड़ा आगे हम मान लें तो हमारा ये वाला अगर बात करेंगे तो ये हमारा x बराबर a ही हो जाएगा। ये क्या है? x बराबर a e, है ना। तो इस किसके द्वारा पूछा गया है? x बराबर 0 और ए ई से घेरा क्षेत्रफल, ठीक है। तो x बराबर 0 और ए ई, ये वाला पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा ए ई, 0। तो आपको कौन से भाग का क्षेत्रफल चाहिए मेरे भाई? आपको चाहिए ये, एक तो ये एरिया चाहिए, ठीक। एक कौन सा एरिया चाहिए? एक आपको ये एरिया चाहिए। क्या 2 एरिया निकालें हम? नहीं, एक निकालना, 2 का मल्टीप्लाई करो। कितना आसान काम है, आसान है नहीं? आसान है। ध्यान से देखो, जब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो एक्स अक्ष के साथ घेरा है ना, तो y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे आप, y की वैल्यू निकालोगे तो y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। तो y स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू बी अपॉन में a अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात? हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या चाहिए? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिमिट जाएगी 0 से लेकर ए ई। भाई यहाँ पर 0 था, 0 से ए ही जा रहा है, एक्स अक्ष पे गिरा है तो dx है तो y, लेकिन एक नहीं है भाग, 2 है। 2 लिमिट 0 से ए ई, y की वैल्यू ये रखोगे आप b अपॉन में a अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में dx। इसको क्या करना है ना, ये b अपॉन a को बाहर लेके आओ, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ए ई, है ना। b को बाहर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 2b अपॉन में a और ये हो जाएगा अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में dx। इसको आपको समाकलन करना है। इसका समाकलन हम 2 बार कर चुके हैं जस्ट अभी। आपको क्या करना है? इसको समाकलन हल करना है। समाकलन करने के बाद मेरे भाई क्या करोगे आप? समाकलन करने के बाद ये लिमिट आपको उतार देनी है, इसका आंसर आ जाएगा। ये काम कौन करेगा? आप करोगे। और आप ये काम करने के बाद इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये आप कर सकते हो क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन इसके लगवा चुके हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये नोट कीजिए पहले आप। उम्मीद है नोट हो गया होगा आपका। आगे हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 9 नंबर, है ना। वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, क्या फ़ायदा फिर अपलोड भी ना हो पाए। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, है ना। देखो जो क्वेश्चन आप करने के लायक हैं वो आप खुद कर सकते हैं। जैसे ये भी क्वेश्चन हमारा आप खुद कर सकते हैं। एक दिया गया हमारे पास वृत्त दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसकी बात करेंगे तो ये हमारा एक वृत्त है। इसका मूल बिंदु अगर बात करेंगे तो मूल बिंदु हमारा क्या, केंद्र अगर हम बात करेंगे तो केंद्र इसका क्या है? केंद्र इसका मूल बिंदु ही है। समझ में आ गई बात? केंद्र इसका क्या है? मूल बिंदु ही है। केंद्र या मूल बिंदु है तो कहने का मतलब ये है 0,0 है। त्रिज्या की बात करेंगे तो ये a है, तो a मतलब a,0। हमें इसका क्षेत्रफल जस्ट अभी मैंने पहले कराया था ऐसा ही क्वेश्चन, वहाँ पे क्या था? दीर्घवृत्त था, यहाँ क्या दे दिया? वृत्त दे दिया, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है।
इसकी अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखो, एक तो एरिया ये हो गया, एक एरिया हमारे पास कौन सा हो गया, ये एरिया हो गया, एक एरिया हमारे पास कौन सा हो गया, एक एरिया ये हो गया, समझ रहे हो, और एक एरिया हमारे पास कौन सा हो गया, एक एरिया हमारे पास ये हो गया। तो हमारे पास 4 एरिया हो गए, हमें एक निकालना है, केवल एक निकल जाए, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा, है ना। हमसे पूछा गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिमिट जाएगी 0 से a, x अक्ष के साथ है तो dx है तो y, लेकिन ये 1 का आया, हमें कितने का चाहिए, 4 का, कितने का चाहिए, 4 का, तो 4 इधर मल्टीप्लाई कर लो, 0 से a, y की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसमें रखोगे अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 7 का dx, वही क्वेश्चन बन गया, वही फार्मूला बन गया, सब कुछ। इसको कौन करेगा, आप करोगे, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताओगे। समाकलन करने के बाद लिमिट उतारनी है, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। उम्मीद है नोट करो इसको। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, है ना। 10 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 कराते हैं आपको। 10 थोड़ा सा बड़ा है ना, समय मिलेगा तो उसको कराएंगे, नहीं तो आपको हम थोड़ा हिंट दे देंगे उसकी 11 नंबर की, और उसको आपको करना है। देखो ध्यान से, ये नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर आगे है हमारा 10 नंबर, है ना, 10 नंबर को बाद में करेंगे, पहले 11 नंबर करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 परवलय दिए गए। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन उस प्रकार, मतलब 2 वक्रों के द्वारा गिरे हुए क्षेत्रफल, ये हमारा सिलेबस हट चुका है। लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन आ गया ना, तो भी आप फोड़ो, क्योंकि हमें तो आपको पूरी तैयारी करानी है ना। तो आप तैयार कर लो, ये क्वेश्चन क्या जा रहा है, घर से थोड़ा कुछ जा रहा है। 2 परवलय दिए गए, क्वेश्चन नंबर 11 दिए गए 2 परवलयों एक दिया गया y बराबर एक्स स्क्वायर एवं x बराबर वाई स्क्वायर। इन 2 परवलयों के द्वारा y स्क्वायर बराबर क्या किया मैंने, y बराबर एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर बराबर x, हाँ सही लिखा था फिलहाल, y स्क्वायर बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए इसको देखते हैं। ये 2 परवलय से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर है, एक्स पे स्क्वायर लिखा है, तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ है एक्स अक्ष पर इसका पीछे का हिस्सा होगा। जब एक्स अक्ष पर पीछे का हिस्सा होगा तो इसका मुंह या तो ऊपर खुलेगा या तो नीचे खुलेगा। तो निगेटिव तो है नहीं, तो ऊपर ही खुलेगा मेरा। ये आपको, मुझे उम्मीद है परवलय कभी भी कोई पूछे डायग्राम आप चुटकियों में निकालोगे आप। अगला बात करें बाई स्क्वायर, बाई अक्ष पे निकालना है तो इधर होगा या तो उधर होगा, तो लेकिन पॉजिटिव है तो ये रहेगा। अब इन दोनों के द्वारा कौन सा एरिया घिरा हुआ है, जो घिरा हुआ है हमारा कौन सा, ये एरिया घिरा है, तो इसी का तो मेरे को क्षेत्रफल चाहिए मेरे भाई। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया था, वो हमारा उसमें क्या था, रेखा, ये रेखा जा रही थी, है ना। तो ये डायग्राम हमारा किसका था, एक्स स्क्वायर बराबर बाई का, एक्स स्क्वायर बराबर बाई का। और ये वाला डायग्राम अगर हम बात करेंगे, ये डायग्राम ये क्या है, बाई स्क्वायर बराबर एक्स का। तो ध्यान से देखो, अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये वाला बिंदु क्या है, ये आपको हल करके ही तो पता चल पाएगा। तो इसको आप मान लो कि बाई बराबर क्या लिखा हमारे पास, एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिखा है बाई स्क्वायर बराबर एक्स। ये मान लो समीकरण नंबर 1, ये मान लो समीकरण नंबर 2। तो ये मिल जाएगा समीकरण नंबर 1 व 2 से। 1 व 2 से अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखो, बाई की जगह पे आपको समीकरण 1 से अगर 2 में रख दें, बाई की वैल्यू ये रख दें। देखो बाई की पावर कितनी है, स्क्वायर। समीकरण 2 वाला जो हम लिख दें, बाई स्क्वायर बराबर क्या लिखे, एक्स। पहले में बाई की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा एक्स।
समझ रहे हो क्या मैंने किया कि बाई स्क्वायर, बाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 बराबर हो जाएगा एक्स की पावर 1। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से इससे एक्स काट देंगे तो एक्स की पावर क्यू बराबर कितनी हो जाएगी 1। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1। कुछ लोग कहेंगे क्यों हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 1 हम नहीं मान सकते हैं। तो एक्स की पावर क्यू ऐसे मानो 1 की पावर क्यू, अगर आप तुलना करोगे तो एक्स बराबर कितनी हो जाएगी 1। समझ में आ गई अब बात। अब तो नहीं कहोगे, जब नहीं कहोगे तो एक्स की वैल्यू 1 है तो इसमें रख दोगे 1, तो बाई की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। अगर आ गई तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉइंट हमारा मिल जाएगा 1,1। कितना मिल जाएगा 1,1। हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा मेरा लिमिट 0 से लेकर 1, एक्स अक्ष के साथ घेरा है तो बाई डी एक्स माइनस, इसको मान लें ये फर्स्ट परवलय है, इसको मान लें ये जो जा रहा है ये सेकंड परवलय है। अब ये बताओ आपको इतना भाग चाहिए, आपको कितना भाग चाहिए, ध्यान से समझना। इतना भाग आपको चाहिए ये वाला। अगर हम इसमें से ये इतना पूरा, इसमें से मेरे भाई अगर ये घटा दें बिल्कुल आ जाएगा आसानी से। तो किस बात की चिंता है, ये हमारा बात करें ये हमारा कौन सा परवलय है, ये सेकंड वाला है। सेकंड वाले में से लिमिट 0 से 1 बाई डी एक्स आप करोगे और ये पहला वाला है ना, पहला वाला घटाना है, पहला वाला घटा दो तो ये आ जाएगा हमारा कितना, लिमिट 0 से 1। सेकंड वाला परवलय कहाँ पर है, सेकंड वाला परवलय हमारा ये है। तो यहाँ से बाई की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स और साथ में लिमिट जी एक्स, है ना। फर्स्ट परवलय कहाँ पर है, पहला वाला परवलय कहाँ पे है, ये, इसकी बात करेंगे तो बाई बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स। तो जब इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना, एक्स की पावर 1/2 + 1 यानी कि एक्स की पावर 3/2 और नीचे भी हो जाएगा 3/2। लिमिट जब आप उतारोगे तो लिमिट उतारोगे 0 से लेकर 1। यहाँ से जब आप हल करोगे इसको तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 और ये हो जाएगा लिमिट 0 से 1। जब आप उतारोगे तो 2/3 तो आगे आ जाएगा, है ना। यहाँ रखोगे 1 की पावर कुछ भी करो, 0 की पावर कुछ भी करो, सिर्फ 1 ही तो बचेगा, 0 का कोई मतलब नहीं रहा। 1/3 तो लिखा ही है, 1 रखोगे 0 का कोई मतलब नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई, कोई फ़ायदा नहीं इससे। तो इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 2/3 और माइनस 1/3 तो ये आ जाएगा मतलब 3। तो ये हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1/3 और ये हो जाएगा वर्ग इकाई। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है मेरा 12, है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 नंबर, है ना। वीडियो 1 घंटे से ऊपर पहुंच चुकी है और अब मुझे लग रहा है ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगा ये, तो इसलिए देखो इनके मेथड हम बता दे रहे हैं, बाकी तुम्हें करने होंगे सॉल्व। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक रेखा है y बराबर है 3x + 2, एक्स अक्ष एवं कोटियाँ x बराबर -1 और x बराबर +1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। एक्स अक्ष पहली बात तो है ना, इनमें कोटियाँ दी गई, कोटियाँ दी गई कौन सी, कोटियाँ दी गई हैं x बराबर -1 तथा x बराबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो इधर। देखो अगर बात करेंगे इधर कहीं हम मान लें -1, इधर कहीं मान लें +1। ये कोटियाँ हैं, एक कोटि हमारी मान लो ये गई, इस कोटि का नाम देंगे हम x बराबर -1, एक कोटि ये गई,
है ना मेरा, ये तो हमारा मूल बिंदु था। क्या था ये तो हमारा मूल बिंदु था ना। ये कोटि गई है, ये गई है x बराबर 1, ठीक है। और एक रेखा गई है y बराबर 3x प्लस 2। वो रेखा हमारी कहाँ से गई है, ध्यान से समझो। रेखा अगर हमारी बात करें तो y बराबर क्या लिखा है, 3x प्लस का 2। तो ये रेखा कहाँ से गई, अगर हम रख दें फर्स्ट कंडीशन हम रखें, अगर हम x बराबर 0 रख देंगे इसमें, तो y बराबर हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2, तो y बराबर हो जाएगा 2। तो हमें बिंदु अगर बात करेंगे तो बिंदु हो जाएगा 0,2। दूसरी कंडीशन अगर रख दोगे आप, y बराबर अगर आप 0 रखोगे, y बराबर इसमें 0 रखोगे तो 0 बराबर 3x प्लस 2, तो यहाँ से निकालोगे x बराबर हो जाएगा -2/3। तो यहाँ से अगर जब हम बिंदु निकालेंगे वो हो जाएगा -2/3, 0। तो क्या समझे हो, पहला बिंदु अगर बात करें, एक तो बिंदु हो जाएगा 0,2, x पे 0 लेकिन y पे 2, यहाँ कहीं मान लें हम, यहाँ कहीं मान लें ये पॉइंट हमारा है 0,2। दूसरा अगर बात करेंगे तो x अक्ष का बिंदु कितना है, देखो -1 ये है, और -2/3 अगर बात करेंगे, माइनस का इसको हल करेंगे तो 0.66 करके कुछ आएगा। तो माइनस में जितनी वैल्यू छोटी वो उतनी बड़ी होती है। तो इधर वाली अगर बात करेंगे, ये वैल्यू इधर बढ़ेंगे तो वैल्यू घटेगी ना, तो इधर कहीं पे अगर हम मान लें तो ये कितना हो जाएगा -2/3, और बाई एच पे तो हम कहीं गए ही नहीं हैं। तो ये रेखा सरल रेखा कहाँ से जाएगी, यूँ जाएगी, यूँ ऐसे। ये भाई ऐसा करो, थोड़ा गड़बड़ है। देखो इधर हम कहीं पे मान ले रहे हैं, जो पॉइंट कौन सा था 0,2 है ना, वहाँ से डायग्राम बन नहीं रहा था, तो ये हो जाएगा 0,2। तो ये रेखा कहाँ से जाएगी, यूँ जाएगी ऐसी, थोड़ा तिरछी बनी है डायग्राम से, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये क्या रहा है, ये कह रहा है कि x अक्ष के द्वारा, है ना, क्या कह रहा है, x अक्ष के द्वारा। तो देखो x अक्ष के द्वारा ये है छायांकित भाग, वो कह रहा है -1 और +1, ये वाला पॉइंट हमारा 1 था, 1,0, समझ रहे हो। और ये भी हमारा x अक्ष से छायांकित है, ये पूरा ही तो है x अक्ष से मेरे भाई, ये पूरा है, समझ रहे हो। तो जब आपको क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ध्यान से देखो, तुम्हें करना है इसको। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ से देखोगे तो लिमिट हमारी कहाँ से जाएगी, -1 से -2/3, और x अक्ष के साथ गिरा है तो बाई dx, प्लस -2/3 से 1, -2/3 से 1, और ये हो जाएगा बाई dx, ठीक है। अब क्या करना होगा, यहाँ से बाई की वैल्यू रख देनी है आपको, लिमिट -1 -2/3, बाई की वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस 2, और साथ में dx, प्लस ये हो जाएगा -2/3 से 1, और ये हो जाएगा 3x प्लस का 2, और साथ में dx। समझ में आ रही बात। तो इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। इसको आपको सॉल्व करके जो भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे उम्मीद है अब इसको सॉल्व आप कर सकते हो। तो समाकलन ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, चुपचाप शांति से पेपर में चले जाना, पेपर दे के आना। जब पेपर दे के आओ तो कमेंट ज़रूर करना, मुझे बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। वो चैप्टर हमारा होगा वेक्टर अलजेब्रा, यानी कि सदिश बीजगणित। मैंने 2 क्लासेस का वादा किया था कि समाकलन के अनुप्रयोग की 2 क्लासेस हम रखेंगे, और 2 क्लासेस मैंने कवर करी। समाकलन में मैंने 3 क्लासेस बोली थी, तीनों क्लास मैंने कवर कर दी। समाकलन के अनुप्रयोग भी खत्म हो गया। अब हम आगे चलेंगे सदिश बीजगणित। देखते हैं, टारगेट देखते हैं सदिश बीजगणित में हम कितनी क्लासेस हमें रखनी पड़ेंगी, ठीक है। क्लास के साथ जुड़े रहें। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने सभी दोस्तों को
चैनल के बारे में बताएं, ठीक है, जिससे हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद।